हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। तो आज हम बात करेंगे एक्सप्रेस जेएस की। तो अभी तक हमने तकरीबन सब कुछ बेसिक्स कवर कर ली हैं कि सबसे पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ी, फिर हमने उसके एरो फंक्शंस पढ़े, एडवांस जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत देखी। उसके बाद हम चले गए एच टी टी पी कॉल्स के ऊपर, कर्ड ऑपरेशंस कर लिए, फाइल सिस्टम रीड एंड राइट कर लिए, बेसिक एपीआई एच टी टी पी ग्लोबल मॉड्यूल से बना ली। अब एक्सप्रेस जेएस क्या है? तो बेसिकली यार अगर आपको पता हो, ये अब इंटरमीडिएट का कोर्स यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एपीआई डेवलपमेंट का। तो अभी हम एक्सप्रेस को यूज़ करेंगे। एक्सप्रेस है क्या? ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। जैसे पीएचपी का फ्रेमवर्क होता है लारावेल, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होता है, नोड जेएस का फ्रेमवर्क होता है एक्सप्रेस जेएस। इसके अंदर डेवलपर्स ने हमें ईज प्रोवाइड कर दिए, मिडल्स वेयर बने बनाए दे दिए हैं, कुछ इसके कोर मॉड्यूल्स जो बने बनाए एनपीएम में उन्होंने दे दिए हैं। अगर आप अपने गूगल क्रोम पे जाए ना, वहाँ पे सर्च करें एनपीएम एक्सप्रेस, तो आपको इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे मिल जाएगी। मैं जल्दी से आपको दिखा भी देता हूँ। ये आ गया हमारा एक्सप्रेस, इसको कर लेते हैं बड़ा। और ये एक्सप्रेस से रिलेटेड जितनी भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है ना, इसको इंस्टॉल करने के तरीके से लेके हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे आप राउटिंग कर सकते हैं, सब कुछ मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिकली अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर के ऊपर, और बैकएंड में मैं मौजूद हूँ, मैंने कोड पुश कर दिया था, तो मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल, और मैं एक नई डायरेक्टरी बना लेता हूँ जल्दी से, MKDIR। ये विंडोज़ में शायद ये कमांड ना चलें, मे भी चल भी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता चलेंगी। शैल होता है, मैंने काफ़ी टाइम से विंडोज़ इंस्टॉल नहीं की, विंडोज़ यूज़ नहीं की, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। मैं मैक पे ही हूँ, तो लिनक्स पे ये कमांड्स बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। तो MKDIR 53, और इसका नाम रख लेते हैं हम, क्या पढ़ाने लगा था मैं आपको, एक्सप्रेस जेएस, तो इसका नाम रखते हैं 53 एक्सप्रेस जेएस। तो अब हम जाते हैं CD 53 एक्सप्रेस जेएस के अंदर, और अब यहाँ पे टच इंडेक्स डॉट जेएस, और इसको मैं एक नोड का प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। नोड का प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, npm in it। और आप देखोगे ये एक्सप्रेस जी एस, वर्जनिंग, डिस्क्रिप्शन, एंड पॉइंट इंडेक्स डॉट जी एस है, गेट रिपोजिटरी कोई नहीं, ऑथर कासिम मलिक, और लाइसेंस ICSC का है, और ये हमारे पास एक नोड का प्रोजेक्ट बन गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक नोड का प्रोजेक्ट बन गया। अब इसके अंदर मैंने इंस्टॉल करनी है एक्सप्रेस, तो npmi एक्सप्रेस जैसे ही इंटर करूंगा, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा, और इसके अंदर एक्सप्रेस जेएस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी इसके हिसाब से, नोड के हिसाब से आ जाएंगी। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी इसके अंदर इसको यूज़ करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप उसी तरीके से, क्योंकि ये ग्लोबल मॉड्यूल है, तो उसको कॉल करने का तरीका क्या है, कांस्टेंट एक्सप्रेस इज इक्वल टू, कोई भी नाम रख सकते हो, रिक्वायर और एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस को मैंने ग्लोबली कॉल कर लिया। अब मुझे इसको रन करना पड़ेगा। एक्सप्रेस एक फंक्शन मेरे पास आ गया है, इस फंक्शन को मुझे रन करना पड़ेगा, ताकि वो सारे जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स मॉड्यूल्स हैं उनको गेट कर सके। गेट करके मैंने कहीं पे स्टोर भी करना है, तो मैं क्या करता हूँ, कांस्ट ऐप के नाम से एक ऐप, मतलब ये एक लिखने का तरीका एक्सटेंडेड है, लोग ऐप ही लेते हैं, इसलिए मैं भी इसको ऐप ही ले रहा हूँ। एक्सप्रेस को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, सॉरी। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो अब इस ऐप के अंदर इस एक्सप्रेस फंक्शन के एंड रिजल्ट, ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, वो सारा कुछ इस ऐप में आके स्टोर हो जाएगा। अब मैं अगर चाहूँ तो इसे कंसोल लॉग करवा के देख भी सकता हूँ ये कितने ज़्यादा फंक्शंस और क्या कुछ रिटर्न कर रहा होगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो हमें रन करना पड़ता है नोड डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जी एस। तो आप देखोगे इसने बहुत कुछ सेटिंग्स और ये सारे इसके बिल्ट इन फंक्शन है जो उसने रिटर्न कर दिए हैं। ठीक है, आप कभी भी किसी भी चीज़ को कंसोल लॉग करवा के चेक कर सकते हो, लेकिन हमें इसमें से क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पहले भी एपीआईज बनाना बताया हुआ है। बेसिकली एक पेज गेट का पेज बना के सिंपली चेक कर लेते हैं कि यूज़र उस पेज पे रिक्वेस्ट करे गेट की, और उसको बदले में कुछ रिस्पॉन्स चाहे। तो उसको करने का तरीका ये है, ऐप डॉट गेट, डायरेक्टली आप गेट लिखोगे। ये एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स है। पहला पैरामीटर इसका राउट है, इस पे बाद में आएंगे। सेकंड पैरामीटर इसका बनेगा एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के अंदर एक होगी रिक्वेस्ट, एक होगा रिस्पॉन्स। और इसको, क्योंकि ये एरो फंक्शन है, तो आपको कॉल करने का तरीका अब तक तो समझ आ ही जाना चाहिए। इसके अंदर आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, बस इतना सा काम करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज दी
होम पेज ऑफ दिस ऐप। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अगर किसी को है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ। अब लास्ट टाइम तो आपने देखा था हम एक पोर्ट भी लगाते थे HTTP में, तो इसमें भी ऐप डॉट लिसन करेंगे और इसको पोर्ट दे देंगे 8000। कोई भी दे सकते हो आप, 1000 डिजिट्स में कोई भी नंबर होती है, पोर्टिंग सिस्टम को आप जो है ना वो स्टडी कर सकते हो, लेकिन 8000 पे मैं इसको रन कर दूंगा। तो पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और मैं से करता हूँ नोड डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस। तो आप देखोगे ये रन हो चुका है। अब अगर मैं अपने क्रोम पे जाऊँ और लोकल होस्ट 8000 पे जाऊँ तो आप देखोगे दिस इज होम पेज। अब राउटिंग की जहाँ तक बात है तो मैं आपको राउटिंग का समझा देता हूँ कैसे। अभी मैं एक और गेट पेज बनाता हूँ, लेकिन इसको मैं राउट दे देता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे एक और पेज बनाता हूँ और स्लैश अबाउट दे देता हूँ, इसको करता हूँ सेव, और दिस इज अबाउट पेज ऑफ दिस ऐप। कंट्रोल एस करते हैं, इसको कंट्रोल सी करके मुझे दोबारा से रन करना पड़ेगा, तो बेटर है मैं इसको नोड मोन डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जी एस पे रन कर रहा हूँ, तो ये नोड मून से रन हो जाएगा। अभी अगर मैं अपने क्रोम पे जाऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे दिस इज होम पेज। आप बोलोगे यार दूसरा पेज किधर गया? दूसरा पेज जब आप इसके आगे स्लैश डाल के अबाउट लिखोगे तो दिस इज अबाउट पेज ऑफ दिस ऐप। सो बेसिकली ये राउटिंग है। ये राउटिंग हमने कहाँ पे देनी है? गेट के पेज को पहला पैरामीटर हमारे राउटिंग है। ये होम पेज है तो इसको हमें ब्लैंक देना पड़ेगा, और ये अबाउट इसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा गेट पेजेस बना सकते हो। अब बेसिकली ये सर्वर है, ये कोड हमारा सर्वर है, और ये क्रोम हमारा क्या है? ये क्रोम हमारा जो क्लाइंट है या यूज़र है। यूज़र ने इस एंड पॉइंट पे क्या भेजी? रिक्वेस्ट भेजी। ये रिक्वेस्टेड पेज है, और ये जो उसको इधर डिस्प्ले हो रहा है ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट कौन एग्जीक्यूट करके दे रहा है? सर्वर। और सर्वर एक डेटाबेस से कुछ फैच करके भी दे सकता है, खुद से कुछ जनरेट करके भी दे सकता है, कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकता है। तो इस तरीके से जो है ना हम इसको पेजेस सिंपल एक गेट पेज बना सकते हैं एक्सप्रेस की मदद से। एक्सप्रेस बेसिकली हमारे पास HTTP वाला, अगर मैं आपको HTTP वाला कोड दिखाऊँ ना, सिंपल API वाला ये कोड है ना, ये हम क्या करते थे? HTTP को कॉल करते थे, फिर डेटा दूसरी फाइल में से डेटा को गेट किया, फिर हम एक सर्वर क्रिएट करते थे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पास करते थे, उसका एड लिखते थे, जेसन में कन्वर्ट करते थे, रिस्पॉन्स को एंड करते थे, फिर लिसन करते थे। लेकिन इधर चीज़ें सिंप्लीफाइड होगी, हम सिर्फ एक्सप्रेस को कॉल करते हैं, उस एक्सप्रेस के फंक्शन को रन करते हैं, वो कुछ बहुत ज़्यादा सारे फंक्शन रिटर्न करता है, वो ऐप में स्टोर करते हैं। तो ये गेट उसका एक फंक्शन है, लिसन उसका एक फंक्शन, इनको डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा सर्वर इजीली बन जाता है और एक API बेसिकली इजीली बन जाती है। तो आगे हम राउटिंग के पैरामीटर रिक्वेस्ट, राउटिंग और पैरम रिक्वेस्ट, पैरम पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। पैरामीटर्स में हम कुछ वेरिएबल्स भी पास कर सकेंगे, डेटा भी पास कर सकेंगे जो यूज़र हमें भेज सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, मैं यूज़र हूँ ना, ये क्रोम एक यूज़र है, ये इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट कर सकता है, ये यहाँ पे करेगा जी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे मैं सेंड कर सकता हूँ नेम इज इक्वल टू काजिम एंड क्लास इज इक्वल टू 20। इस तरीके से मैं डेटा सेंड कर सकता हूँ, और फिर ऐसे सर्वर में गेट करके इसको यूज़ भी कर सकते हैं, डेटाबेस में स्टोर भी करवा सकते हैं, और उससे कोई एंड रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो समझ आई है तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना। गिटहब का कोड जो है आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। ये मास्टरिंग मान स्टैक की सीरीज़ अब इंटरेस्टिंग होती जा रही है। थैंक यू।